वाइंडिंग होती है, रोटर पे वाइंडिंग अलग होती है और स्टेटर पे वाइंडिंग अलग होती है। रोटर पे जो वाइंडिंग होता है, रोटर में जो होल्स बने होते हैं उसमें सीधे कंडक्टर डाल के और दोनों तरफ से सोल्डरिंग कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वाइंडर। लेकिन जो स्टेटर पर जो वाइंडिंग होती है वो 3 फेज की वाइंडिंग होती है और उनका बनावट रोटर की तरह नहीं होता, यानी सीधे हम कंडक्टर को उसमें नहीं डाल सकते। तो इसके लिए यानी ये वाइंडिंग करने के लिए एक कैलकुलेशन की जरूरत होती है। तो वो कैलकुलेशन किस तरह करना है, मेरा आज का टॉपिक यही है। बॉडी के साथ दिखा हुआ है, इसमें हम कुछ डाटा कलेक्ट कर लेंगे। डाटा क्या क्या हो सकता है, पहले 3 फेज का है, उसमें लिखा हो रहेगा 3 फेज है, कितना आरपीएम पे घूमने वाला है, 1440 आरपीएम है, कितने स्लॉट हैं, 24 स्लॉट है। स्लॉट अगर नहीं दिए हुए हैं तो स्लॉट क्या करते हैं, हम लोग गिन लेते हैं। तो हम लोग गिन के स्लॉट कितना लेके आए, नंबर ऑफ स्लॉट कितना है, 24, ठीक है, ये हम लोग काउंट कर लिए, नंबर ऑफ स्लॉट 24। अब क्या करते हैं, हम लोग सीधा जानते हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट जितना होंगे उस प्रत्येक स्लॉट में एक कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी, 24 हो जाएगी, यानी प्रत्येक स्लॉट में एक कंडक्टर जाएगा। ये डाटा जो पहले से जो मेरे पास दिया हुआ है बस हम उसको पहले लिख रहे हैं, अभी कैलकुलेशन का शुरुआत यहाँ नहीं हुआ। इंडिया का फ्रीक्वेंसी पता ही है कितनी है, कुछ 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी हम दे देंगे 50 हर्ट्ज। उसके बाद हम रोटर पे स्टेटर के जो बॉडी है उस पे जो लिखा हुआ रहता है आरपीएम, उसको हम नोट कर लेंगे। तो वो आरपीएम है 1440 आरपीएम दिखा रहा है, हम नोट कर लिया। लेकिन हम उसको सिंक्रोनस स्पीड लगभग 1500 को हम जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड कितना होता है उसका, 1500 आरपीएम फॉर 4 पोल। ये होने के बाद हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पोल निकाल देंगे, क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि इसके बॉडी पे नंबर ऑफ पोल नहीं लिखा रहता है। तो नंबर ऑफ पोल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, नंबर ऑफ पोल बराबर होता है 120 f/n। तो n मेरा दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, इससे हम नंबर ऑफ पोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ पोल यहाँ कितना मेरा है, 4 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन का शुरुआत। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ स्लॉट है, नंबर ऑफ कंडक्टर है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर है तो हम कॉइल की संख्या निकालेंगे। तो कॉइल की संख्या हम किस तरह निकालेंगे, तो सीधा सा बात है, एक कॉइल में 2 साइड होते हैं, 2 साइड यानी 2 कंडक्टर से मिलके बने होते हैं। तो वो 2 कंडक्टर से कॉइल बना, तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ कंडक्टर 24 है, तो कॉइल की संख्या कितनी होगी, उसकी आधी होगी, यानी 12 होगी। 24/2 यानी 12 कॉइल होगी। ये 12 कॉइल 3 फेज मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 फेज का वाइंडिंग कर रहे हैं। तो ये 3 फेज मिला के, तो हम क्या करते हैं कि हम पर फेज कितना मेरा कॉइल है उसको निकाल लेते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ कॉइल बाय फेज, यानी एक फेज में 4 कॉइल लग रहे हैं। तो एक चीज और बात भी है कि मेरे पास 4 पोल है, तो 4 पोल में पर पोल कितना कॉइल बैठेगा, तो इसका सीधा सा कैलकुलेशन होता है, जिसे 4 कॉइल जो आया पर फेज जो आया, तो अगर हम 4 पोल से डिवाइड कर दें तो एक पोल में क्या होगा, हम सीधा से उसका मान निकाल सकते हैं, यानी एक पोल में कॉइल की संख्या क्या होगी, 1 होगी। जब ये निकल गया तो हम लोग पोल पिच का निर्धारण करते हैं। तो पोल पिच किससे निकलता है, पोल पिच निकालने के लिए हम लोग जितने भी नंबर ऑफ स्लॉट हैं और नंबर पोल हैं दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वो पोल पिच निकल जाएगा। तो पोल पिच मेरा जो हुआ कितना हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, वहाँ 4 करना था वो 6 हो गया, यानी वहाँ 4 से डिवाइड करना, 4 पोल है और 24 तो ये मेरा निकल गया पोल पिच। तो पोल पिच पहले होता क्या है, पोल पिच होता है कि मेरे कॉइल के 2 साइड होते हैं, एक साइड और दूसरे साइड के जो बीच में जितने भी स्लॉट्स होते हैं वो उनका पिच कहलाता है। एक तरह समझ सकते हैं, क्रिकेट पिच पता ही है कि क्रिकेट पिच किसको बोलते हैं, 2 विकेट का बीच का जो दूरी होती है वो उसका पिच कहलाता है। उसी तरह ये 2 स्लॉट में जहां पर हम एक साइड को बैठाएंगे फिर दूसरे साइड को कंडक्टर का बैठाएंगे तो वो उसका पिच कहलाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेरा पिच सम संख्या है, तो इसका भी बड़ी ध्यान रखना है कि सम संख्या जब भी पिच निकले तो हम लोग इस पे हम कॉइल का थ्रो नहीं कर सकते,
यानी कॉइल का एक साइड से दूसरा नहीं कर सकते। इसके लिए विषम संख्या होना जरूरी है। तो विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, एक घटा सकते हैं। तो हम एक घटा दी, जो घटा वो कौन सा हो गया, वो शॉर्ट पिच हो गया। तो ये शॉर्ट पिच मेरा निकल गया। यानी अब जो कॉइल का एक साइड जो है 1 पे रखाएगा तो दूसरा साइड रखाएगा मेरा 6 पे, क्योंकि दोनों का जो अंतर होगा वो 5 का होगा। तो कॉइल थ्रू देख रहे हैं 1 से 6। अब यहाँ इसको दिखा सकते हैं इस तरह, क्योंकि ये मेरा जो है पहला स्लॉट है, पहला स्लॉट है, और हमको 5 स्लॉट बाद 1 2 3 4 5, ये 5 स्लॉट बाद जो आया छठा नंबर पे, इस पे मैंने इस कॉइल का दूसरा सिरा को यहाँ दे दिया, दूसरा टर्मिनल बोल सकते हैं या दूसरा साइड बोल सकते हैं, ये इधर दे दिया। तो ये एक तरह कैलकुलेशन सिंगल फेज का, लेकिन हमको यहाँ करना है 3 फेज का वाइंडिंग का कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिग्री का निर्धारण करेंगे कि मेरा टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना है, और फेज डिफरेंस का। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री का निर्धारण करते हैं। तो फेज डिफरेंस कितनी होती है एक फेज से दूसरे फेज में? 120 डिग्री, 120 डिग्री होती है। तो वो 120 कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री हमको पूरा स्लॉट का निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे, मैकेनिकल डिग्री इनटू पेयर ऑफ पोल। तो मैकेनिकल डिग्री क्या है, मैकेनिकल डिग्री जो है वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है, यानी किसी का भी एक सर्कल जो हुआ वो उसका मैकेनिकल डिग्री को दर्शाता है। वो 360 डिग्री, 360 का मैकेनिकल डिग्री हुआ, हमेशा होता है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री। इलेक्ट्रिकल डिग्री हो गया मैकेनिकल डिग्री इनटू पेयर ऑफ पोल। तो मेरा मैकेनिकल डिग्री कितना है, 360 डिग्री है, और पेयर ऑफ पोल 2। पेयर ऑफ पोल का मतलब 4 पोल है, तो जोड़े कितने बने, 2 बने, दोनों से गुना कर दिए तो 720 डिग्री का ये इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल गया। अब तो इलेक्ट्रिकल डिग्री पूरा ये स्लॉट का निकला, तो हमको पर स्लॉट कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री है उसको भी हम निकालेंगे। तो पर स्लॉट इलेक्ट्रिकल डिग्री, जो भी टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री आया अब बटा जो नंबर ऑफ स्लॉट हुए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा एक स्लॉट का इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल जाएगा, जो आया 30 डिग्री। अब यहाँ पर जैसे हम बोले फेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री पे होता है। देन दूसरा फेज का जो मेरा जो होगा कॉइल, वो कितने नंबर स्लॉट पे जाएगा उसका निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 120 डिग्री तो इसका हो गया फेज डिस्प्लेसमेंट, और 30 डिग्री जो हुआ वो एक स्लॉट का एंगल है। जब हम दोनों का डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा मेरा 4 स्लॉट। ये 4 स्लॉट पे हम लोग दूसरे का करेंगे कॉइल का वाइंडिंग। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, पहला हम शुरुआत 1 से किए थे, तो 4 आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 5। तो दूसरा देखिए यहाँ पर ये 5 येलो वाला है, थोड़ा सा हल्का आया है, ये येलो वाला 5 दिख रहा है ना, ये 5 पे पहला साइड रखाएगा, लेकिन दूसरा साइड कितना पर रखाएगा, तो जो हम पहले कॉइल थ्रो निकाले थे उस कॉइल थ्रो पे निकालेंगे। तो इस तरह करके हम लोग यहाँ पर 10 पे डाल दिए, यहाँ 5 था, 5 10। अब फिर जो अगले फेज की जो वाइंडिंग है वो भी 4 पे जाएगी, तो 5 से आगे 4 कितना हुआ, 9। तो 9 से फिर मेरा आगे फिर 5 बड़ा 14, यानी इस तरह करके हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के आगे भी वाइंडिंग ग्रुप होती है, वाइंडिंग इसका डेवलप वाइंडिंग बनता है, और वाइंडिंग ग्रुप होती है, तो वो अगले क्लास में आपको बताऊंगा। एक बार मैं फिर से, अगर सभी लोग समझ गए, नहीं एक बार नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास स्टेटर है दिया हुआ, स्टेटर के स्लॉट की संख्या गिनेंगे, कॉइल की संख्या निकाल लेंगे, कॉइल की संख्या निकालने के बाद पर फेज कितनी कॉइल की जरूरत है उसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद पोल पिच निकालना बहुत जरूरी है। पोल पिच निकालने से ये पता चल जाएगा कि मेरा ये सम है कि विषम है कि वाइंडिंग हम कैसे करेंगे। इसके बाद एक फेज का जैसे कैलकुलेशन हो जाएगा, दूसरे फेज का भी हम वाइंडिंग शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमको फेज डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। फेज डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना होगा, और पर स्लॉट कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री हुआ उसके साथ हम फेज डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब
जब क्लियर है तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। तो प्रश्न मेरा ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? मैकेनिकल डिग्री इंटू पेयर ऑफ कोई पोल। एक बोले, कोई एक। 2 गुणे इलेक्ट्रिकल बराबर P गुणे मैकेनिकल। हाँ, पोल इंटू 180 डिग्री भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो मैकेनिकल डिग्री इंटू पेयर ऑफ पोल। पेयर ऑफ पोल भी कर सकते हैं। अगर दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप के पास फ्रीक्वेंसी है दिया हुआ और स्पीड दिया हुआ है, तो पोल निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करते हैं? NS बराबर 120 गुणे F/P। 120 120 F/P। और तीसरा मेरा प्रश्न ये हुआ कि पोल पिच निकालना है, तो पोल पिच किस फॉर्मूले द्वारा निकलते हैं? नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल। तो बहुत अच्छा सीख लिया आप लोग। आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डेवलप बाइंडिंग डायग्राम और ग्रुप बाइंडिंग डायग्राम बताऊंगा। थैंक यू।